जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को। पेपर नंबर 1 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 13 आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले जो आपका पेपर नंबर 1 है समावेशी शिक्षा, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 12 वीडियो देख चुके हैं। जो ये 12 वीडियो बने हैं, ये 12 वीडियो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें कि हम लोगों ने देखा है। जैसे यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, आप देखेंगे कि मानसिक मंदता बालक। दोस्तों, इसी क्रम में हम लोगों ने देखा इसके पहले कि जो श्रवण दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, उन बच्चों का यानी श्रवण दिव्यांगता का अर्थ परिभाषा देखे। दृष्टि दिव्यांग बच्चों के बारे में हम लोगों ने देखा। उसका फिजिकल हैंडीकैप यानी शारीरिक दिव्यांग बच्चों के भी बारे में हम लोगों ने उसका अर्थ परिभाषा, उच्चार, उदाहरण, विशेषता, उपाय इत्यादि जो भी टॉपिक थे, इसको हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लोग जो देखने वाले हैं टॉपिक, ये टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, मानसिक मंदता। दोस्तों, मानसिक मंदता किसे कहते हैं? मानसिक मंदता और मानसिक दिव्यांगता, देखिए इसमें क्या क्या अंतर होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, मानसिक मंद बालकों को कैसे हम पहचानेंगे, मानसिक मंद बच्चों का शैक्षिक विकास हम कैसे कर सकते हैं, इत्यादि सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक को जानना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने जाइएगा, तो आपके सामने अगर कोई मानसिक मंद बच्चा है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करिएगा, कैसे पहचानिएगा उसको, इत्यादि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो पूर्ण रूप से उन बच्चों को समझ जाएंगे। तो दोस्तों, मानसिक मंदता का मतलब ये होता है कि आप दिमाग से, जो बच्चे दिमाग से सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम होते हैं, उसका भी लेवल, मान लीजिए कि सामान्य बच्चे का बुद्धि लब्धि कुछ तेज है, उससे कुछ कम है, उससे कुछ कम, उससे कम, यानी जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि से कम होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं मानसिक मंद बालक की कुछ अर्थ को। जब बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से, ठीक है, जब बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से किसी काम जैसे कि पढ़ने, लिखने, सीखने और समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो यह मानसिक मंदता का संकेत हो सकता है। बच्चे का मस्तिष्क बौद्धिक और कामकाज दोनों स्थितियों में यदि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो चिकित्सा क्षेत्र में इस स्थिति को मानसिक मंदता कहा जा सकता है, कहा जाता है। दोस्तों, यानी जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य बालक है, 10 साल का कोई बच्चा है, 10 साल 6 4, यानी वो 10 साल का बच्चा है, वो 4 में पढ़ता है, लेकिन 4 में पढ़ता है और 4 में पढ़ने के अनुसार भी वो क्लास 2 के जो सिलेबस है उसको हल नहीं कर पा रहा है, 1 का जो सिलेबस है वो हल नहीं कर पा रहा है, तो वो मानसिक मंदता की श्रेणी में उसको रखा जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग मानसिक मंदता का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों, मानसिक मंदता का अर्थ यहाँ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, मानसिक मंदता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है, इसलिए मानसिक मंदता से अभिप्राय मानसिक वृद्धि एवं विकास की गति का न्यूनतम से है। मानसिक मंदता वाले बच्चों की, ठीक है, मानसिक मंदता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानसिक मंदता से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्यक्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है तथा उसके अनुकूल व्यवहार से संबंधित होती है। मानसिक मंदता की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, ये मानसिक मंदता की जो परिभाषा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मानसिक मंदता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप एक परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा। कम से कम एक परिभाषा अगर लिख देते हैं तो समझिए कि आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस हो जाता है। तो जे पेज, ठीक है, जे डी पेज 1976 के अनुसार अगर देखा जाए, तो मानसिक न्यूनता या मंदता व्यक्ति में जन्म के समय या बचपन के प्रारंभ के वर्षों में पाई जाने वाली सामान्य से कम मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है जो उसमें बुद्धि संबंधी कमी तथा सामाजिक अक्षमता के उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, अब ब्रिटिश मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट के अनुसार देख लीजिए, ये कहते हैं कि मानसिक मंदता यानी मानसिक मंदता 18 वर्ष से पहले आंतरिक कारणों की वजह से अथवा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास या तो रुक जाता है या उससे पूर्णतः नहीं आता है, यानी वो पूर्ण रूप से नहीं
हो पाता है, ठीक है। अब क्रो और क्रो के शब्दों में देखा जाए तो ये क्या बोलते हैं, जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उन्हें मानसिक मंदता बालक कहते हैं। यानी जिन बच्चों की, जब हम लोग बुद्धिलब्धि निकालते हैं दोस्तों, बुद्धिलब्धि, तो उसमें जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि 70 से कम पाई जाती है तो ये बच्चे मानसिक मंदता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब मानसिक मंदता का वर्गीकरण देख लीजिए। तो मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं उनको वर्गीकृत किया गया है, तो उनको वर्गीकृत 3 प्रकार से किया जाता है। मानसिक मंदता का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक विधियों, ठीक है। यानी जो ये चिकित्सीय क्षेत्र से, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से और शैक्षणिक, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर जो है वो बच्चे को देख करके चिकित्सीय तरीके से मानसिक मंदता का वर्गीकरण करेंगे। मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जैसे पजल्स हो गया, गेम, जैसे मान लीजिए कोई पजल्स है, उस पजल्स को सामान्य जो बच्चा होता है, सामान्य बच्चा इस तरीके से, जैसे गाय या फूल या कुछ उस तरीके नहीं होता है, इसमें से निकाल करके यहाँ रखते हैं, उसके बाद उसमें फिर बैठाते हैं, ABCD का भी होता है। तो उस तरीके से पजल्स को कोई बच्चा 5 मिनट में, सामान्य बच्चा 5 मिनट में सेट कर देता है, और वो जो मानसिक मंद बच्चा है वो आधे घंटे में भी इसको सेट नहीं कर पा रहा है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, शैक्षणिक विधि, ठीक है। अब इसमें और देखेंगे कि चिकित्सीय वर्गीकरण की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक वर्गीकरण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। चिकित्सीय वर्गीकरण कारणों पर आधारित होता है, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार बुद्धि के स्तर पर तथा शैक्षणिक वर्गीकरण का आधार मानसिक मंदता बालक का वर्तमान क्रियाकलाप स्तर पर होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे चिकित्सीय जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल, डॉक्टर जो अपना ये करता है, वर्गीकरण करता है, वो वर्गीकरण कारणों, मानसिक मंद क्यों हुआ इस कारण पर आधारित होता है, जबकि जो मनोवैज्ञानिक होता है वो अब बच्चों के बुद्धिलब्धि पर होता है, यानी उसकी बुद्धि कितनी है। और शैक्षणिक देखा जाए, शैक्षणिक वर्गीकरण देखा जाए तो मानसिक मंदता का वर्तमान स्थिति, यानी अब उसका वर्तमान में मानसिक स्थिति क्या है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से शिक्षाविदों द्वारा मौलिकता प्रदान की, उसे शब्द नई दिल्ली द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। जैसे चिकित्सीय वर्गीकरण का में देखा जाए, पोषण है, ट्रॉमा है, सदमा, ट्रॉमा जो होता है, भयंकर दिमागी बीमारी, पोषण, जन्म से पहले के प्रभाव, क्रोमोसोमों को की असमानता, भ्रूणावस्था या गर्भावस्था संबंधी विकास, संक्रमण तथा उत्तेजना, मनोवैज्ञानिक विकार, उसके वातावरण का प्रभाव, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, ये सारे के सारे जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये मानसिक मंद होने के कारण इस तरीके, जैसे मान लीजिए कि चिकित्सीय वर्गीकरण के अंतर्गत पोषण, अगर सही तरीके से बच्चों को पोषण, न्यूट्रिशन उपलब्ध न हो, जैसे मान लीजिए बच्चा पेट में, गर्भ में है और उसको पोषण पूर्ण रूप से नहीं मिलता है तो मानसिक दिव्यांग हो सकता है। सदमा में, अगर कोई व्यक्ति सदमा में चला जाता है उस समय भी मानसिक, ये चिकित्सीय वर्गीकरण है, ठीक है, ट्रॉमा में चला जाता है उस समय भी अपना सदमा लग जाए या किसी उस तरीके से है तो भी मानसिक मंद हो सकता है। भयंकर दिमागी बीमारी अगर हो जाता है उस समय भी, जन्म से पहले के प्रभाव अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम की असमानता है, भ्रूणावस्था या गर्भावस्था संबंधी विकास, यानी जब बच्चा पेट में रहता है उस समय उसका विकास कैसे होता है, पोषक तत्व तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, माता नशीली पदार्थ तो नहीं कर रही है, अगर इस तरह गर्भ में चोट तो नहीं लगा है, इत्यादि बहुत सारे कारण होते हैं जो मानसिक दिव्यांगता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा देखेंगे संक्रमण तथा उत्तेजना, मनोवैज्ञानिक विकार। तो मनोवैज्ञानिक विकार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वातावरण का प्रभाव, बच्चों के आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, उसका मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण अगर देखा जाए तो सामान्य, साधारणतः, मानसिक मंद। देखिए जो सामान्य है मंदता, इसका IQ लेवल 50 से 70 होता है, ठीक है। मध्य वर्गीय मंदता 35 से 49 होता है और गंभीर मंदता की IQ 20 से 30 होती है। अति गंभीर मंदता IQ बिलो, यानी IQ इसका बिल्कुल ही नहीं होता है, ये अति गंभीर बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से था। अब शैक्षणिक वर्गीकरण आप लोग देखेंगे, शैक्षणिक वर्गीकरण तो शिक्षित किए जाने वाले बालक IQ 50 से 75, प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक की IQ 25 से 85, ये सारे IQ हैं। जैसे बच्चों की बुद्धिलब्धि हम लोग निकालते हैं और 50 से 75 के बीच में आता है तो ये शिक्षित किए जाने वाले बालक हैं, और प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक का अगर 25 से 50 अगर है तो इसको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत
होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक, यानी इनको न शिक्षित किया जा सकता है न प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये बच्चे बिल्कुल, अगर उनको पागल गांव में जो हम लोग बोलते हैं या गांव में लोग बोलते हैं कि बिल्कुल पागल है, उस तरीके उसको कोई भी कुछ नहीं ज्ञान होता है, वो 25 से कम वाले IQ वाले बच्चे आते हैं। इस प्रकार के बच्चों को न शिक्षा दिया जा सकता है, न उनको सुधारा जा सकता है, न कुछ किया जा सकता है। ठीक है, उनको अगर देखा जाए तो व्यवहार और स्वतंत्रता में स्तर के बारे में समझ के एक स्तर को विकसित करता है, अर्थात उनको समझाने में सहायता करती है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए मानसिक मंदता बालकों की पहचान। दोस्तों, मानसिक जो मंद बच्चा है, आप देख करके कैसे पहचान जाइएगा, तो वो किसी भी कार्य व कुशलता के धीमी गति से सीख पाना या बहुत अधिक समझाने पर ही समझ पाना, अपनी उम्र के अनुसार सामान्य कार्यों को जैसे भोजन करना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, समय देखना आदि, यानी जो बच्चे होते हैं, जो मान लीजिए कि मानसिक मंद बच्चे होते हैं, आप घर में देखेंगे जो सामान्य बच्चा होता है वो अपने से कपड़ा पहन लेगा, अपने से खा लेगा, अपने से शौच जाएगा, अपने से ब्रश कर लेगा, यानी वो टाइम से अपना सब कुछ कर लेगा। लेकिन जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं, वो ये जो कार्य सारे के सारे आप कार्य देख रहे हैं, ये कार्य कर ही नहीं पाते हैं, या करते भी हैं तो बहुत लेट से करते हैं। ठीक है, तो ये उनको देखिए, कुछ बच्चे जो जिनका IQ कुछ सही रहता है, उनको हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण दे करके हम लोग उनको सुधार सकते हैं। लेकिन जिनकी IQ अभी हम लोग देखें 20 से कम, यानी IQ जिन बच्चों की 20 से कम पाई जाती है, उन बच्चों को सुधारना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि उनको सुधारना नामुमकिन ही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानसिक मंदिता बच्चों की विशेषताएं। अब जो मानसिक मंद बच्चा है उसकी विशेषता क्या होती है, तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80-85 से कम होती है, प्रायः मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। यानी मंद यानी हल्का बुद्धि, इन लोगों के पास बुद्धि है लेकिन कम बुद्धि है। सबसे कम बुद्धि हम लोग कहाँ देखें, जिनकी IQ 25 से कम रहती है। ठीक है, जिनकी IQ 25 से कम रहती है, उन बच्चों को अति गंभीर हम लोग बोलते हैं। लेकिन हल्का यानी मानसिक मंद बच्चे जो हल्का हैं, जिनका लेवल कुछ कम है, ये 80 से 85 IQ के बीच के बच्चे होते हैं। इन बच्चों की ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। कभी कभी परिवार का पिछड़ेपन और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालक जटिल परिस्थितियों को सीखने में प्रायः असफल रहते हैं। दोस्तों, आप प्रत्यक्ष रूप से खुद आप अपने ऊपर लीजिए। अगर आपके पास अभी आपका B.Ed में एडमिशन, सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन कराना है, और आप एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, पैसा आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको 40,000 50,000 रुपया सामने दिखाई दे रहा है कि हमें 50,000 रुपया एडमिशन कराने के लिए चाहिए, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उस स्थिति में भी आप मानसिक मंद हो सकते हैं, क्योंकि बार बार इस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तो आप मानसिक पिछड़ जाते हैं। और जो आपके सीखने, अभी आप तैयारी करिए, ठीक है, आप B.Ed की तैयारी, अभी आपका एग्जाम आ जाता है और उसी में बोल दिया जाए कि आपको 50,000 रुपया सेकेंड सेमेस्टर का, ये थर्ड फोर्थ सेमेस्टर एडमिशन के लिए आपको लगेगा, तो आप पैसे का टेंशन देख करके आप जो याद करने की क्षमता है वो आप याद नहीं कर पाइएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं, तो दोस्तों बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं के अंतर्गत देखा जाए तो निम्न स्मृति स्तर, मानसिक मंदता बच्चों की सीखने की गति धीमी होने के कारण ये क्रिया के बार बार दोहराने के बाद ही कुछ सीख पाते हैं। इतना ही नहीं, ये सीख कर पुनः भूल भी जाते हैं। इनकी प्रतिक्रिया गति धीमी होती है। भाषा विकास, इनका भाषा विकास निम्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। तो व्यक्तित्व संबंधी जो विशेषता है, यानी उस बच्चे से संबंधित विशेषता जो कि मानसिक मंद बच्चा है, इससे संबंधित क्या विशेषता है, तो मानसिक मंदता के कारण एवं पहचान। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है आपका मानसिक मंदता के कारण एवं पहचान। तो दोस्तों मानसिक मंद बच्चों को आप कैसे पहचानेंगे, ये तो आप लोग देख लिए, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि वो बच्चे सामान्य बच्चों से हर एक काम में पिछड़े होते हैं, तो ये उनका कारण हो गया। अब क्या कारण होता है दोस्तों, अगर यहाँ हम लोग कारण देखें कि मानसिक मंदता के कारण, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्री नेटल पोस्ट यानी जन्म के पहले के कारण। ठीक है, जन्म के पहले के कारण, जन्म के समय,
जन्म के समय और जन्म के बाद, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिएगा जन्म के बाद के कारण, यानी मानसिक मंदता के जन्म के पहले का कारण है। अगर मान लीजिए कि जन्म के पहले जब बच्चा पेट में है, तो पेट में बच्चा है तो मानसिक मंद क्यों हो सकता है? हम लोग गाँव में देखे हैं, कहा जाता है कि जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ये कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खिलाइए, उसके बाद आयरन की गोली उसको दीजिए, विटामिन्स की गोली खिलाइए, प्रोटीन इत्यादि जितने भी पोषक तत्व हैं वो अगर भरपूर मात्रा में न दिया जाए बच्चे के माँ को, तो जो बच्चा जन्म लेगा उस पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर बच्चा गर्भ में है, दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रीनेटल यानी जन्म से पहले के कारण, अगर बच्चा गर्भ में है तो अगर माता नशीली पदार्थ का सेवन कर रही है तभी भी मानसिक मंदता हो सकता है। अधिक एक्सरा अल्ट्रासाउंड करा रही है उस समय भी मानसिक मंदता होने के खतरा होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो बिना डॉक्टरी सलाह के अगर दवा का सेवन हो रहा है उस समय भी मानसिक मंदता के कारण हो सकते हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे को खराब करना, यानी जैसे महिला प्रेग्नेंट हुई उसके बाद से बच्चे को उसने खराब किया, फिर प्रेग्नेंट हुई, उस स्थिति में मानसिक मंद होने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। ये जन्म के पहले के कारण हो गए। अब देखेंगे कि जन्म के बाद, दोस्तों जन्म के समय अगर बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी का होना, उसके बाद बच्चे का अप्रशिक्षित दाई से प्रसव कराना। अगर मान लीजिए अप्रशिक्षित दाई है और बच्चे का प्रसव यानी डिलीवरी करा रही है तो हो सकता है कि वो अप्रशिक्षित है, बच्चे को कहीं इधर उधर पकड़ के खींच दे या कुछ उस तरीके से कर देती है, तो बच्चे में मानसिक मंदता हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जन्म के बाद दोस्तों अगर ब्रेन में चोट लग जाना, या मान लीजिए कि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन का उसको न मिल पाना, समय से अगर बच्चा जन्म लिया और समय से न रोया इत्यादि, ये सब सारे के सारे कारण जन्म के बाद के कारण होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग काउजेज के अंतर्गत यही अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मानसिक मंदता होने के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भ में बच्चे का विकास सही से न हो पाना इत्यादि, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बौद्धिक मानकों को पूरा करने में विफल अन्य बच्चों की तुलना, ये भी आप लोगों ने देखा। अब देखेंगे यहाँ मानसिक मंद बच्चों की समस्या। दोस्तों जो मानसिक मंद बच्चे हैं, आप खुद सोचिए कि जो बच्चा मानसिक मंद है, हमारी बातों को नहीं समझ पा रहा है, मम्मी के बातों को नहीं समझ पा रहा है, हम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो फिर उसकी समस्या तो चारों तरफ है दोस्तों। मान लीजिए मार्केट जाएगा, 100 रुपया मम्मी ने उसको 100 रुपया दी कि बेटा जाओ मार्केट से आलू लेते आओ, प्याज लेते आओ। उन्होंने गया 100 रुपया दे करके 1 केजी आलू लेकर के चला आया, तो वहाँ भी आकर के घर पर वो मम्मी से डांट सुनेगा, यानी ये मानसिक मंद बच्चों की समस्या हो सकती है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा संज्ञानात्मक कामकाज की सीमाएं मानसिक विकलांगता वाले बच्चे में एक सामान्य बच्चे की तुलना में धीमी गति से सीखने और विकसित होने के कारण बनती है। ये बच्चे भाषा सीखने, सामाजिक कौशल विकसित करने और अपने निजी जरूरतों जैसे कपड़ा पहनना, खाना पीना, उठना बैठना, यानी जो भी खेलना कूदना, सारे जगह देखा जाए तो समय लेते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं, ये इनकी समस्या होती है। उसके बाद देखा जाए तो मानसिक मंदता की रोकथाम। दोस्तों अगर आपके पास मानसिक मंद बच्चा है, अगर मान लीजिए कि मानसिक मंद कोई बच्चा है आपसे संबंधित, स्कूल में है, कॉलेज में है, तो उसको आप रोकथाम से संबंधित क्या उपाय बताएंगे? तो मानसिक मंदता की रोकथाम कैसे की जा सकती है? इसके अलावा सभी बच्चों की बाल चिकित्सा देखभाल के तहत नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक विकास संबंधी जांच होनी चाहिए। जांच विशेष रूप से उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया या जो कुपोषित हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो इन बच्चों का उपाय अगर रोकथाम देखा जाए, तो अगर हमें बच्चा पहचान में आ जाता है कि ये बच्चा मानसिक मंद बच्चा है, तो सबसे पहले तो उस बच्चे से हमें प्यार से व्यवहार करना है, ठीक है। क्या करना है? प्यार से व्यवहार करना है। उसको हर एक बात पर डांटना नहीं है, क्योंकि आप डांटिएगा, बोलिएगा तो वो तो एक तो ये दिमाग से खुद कमजोर है, ये दिमाग से बालक खुद कमजोर है, और इसको बार बार बोलिएगा, बार बार वो प्रेशर अपने दिमाग पर ले जाएगा और वो लास्ट में ये सोच लेगा कि अब ये लोग बोलते ही रहेंगे, हमारे दिमाग, उसके दिमाग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप लाख बोलते रहिए कुछ भी नहीं सुधार। तो जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनको प्यार से दुलार करके ही पढ़ाया जा सकता है या समझाया जा सकता है, ठीक है। और मानसिक चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं उनसे उनका इलाज
कराया जा सकता है। मानसिक मंदता के लिए शैक्षिक प्रावधान। दोस्तों अगर मानसिक मंद जो बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पाठ्यचर्या। दोस्तों मानसिक मंद बालकों की पाठ्यचर्या में उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इसलिए शिक्षा देते समय ऐसे बालकों को संवेगात्मक एवं सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें प्रत्येक प्रथम आयु वर्गों में बांट देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मानसिक मंद बच्चा है तो हमें क्लास को ऐसा बांटना चाहिए, सिलेबस को इस तरीके से हमें बांटना चाहिए कि हम आपके कक्षा में समावेशी जो कक्षा चल रहा है दोस्तों, जो समावेशी, उसमें आपके पास दिव्यांग बच्चे, मानसिक दृष्टि दिव्यांग, फिजिकल हैंडीकैप, ये सारे के सारे दिव्यांग बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो आपका जो पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, पाठ्यचर्या होना चाहिए, उसको ऐसे बांटना चाहिए कि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए नर्सरी स्तर पर देखा जाए तो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इस आयु वर्ग में बालकों की शिक्षा को निम्नलिखित उद्देश्य होना चाहिए। अपनी देखभाल स्वयं करना, समन्वय, उसके बाद हस्तादि का प्रयोग, बोलने की क्षमता का विकास, क्रियाकलाप स्तर पर बालकों के निम्नलिखित क्रियाकलाप होने चाहिए। वो जैसे मान लीजिए कि इसमें देखा जाए तो वस्त्र पहनना, सामूहिक गान, व्यक्तिगत गान और कौशलपूर्ण कार्य, ये सारे के सारे कौशल जो है ये आपका 3 से 8 वर्ष के बच्चों में नर्सरी के अंतर्गत इस तरीके का होना चाहिए। अब देखिए 6 से 13 साल के बच्चों के लिए क्या क्या हमें देखना चाहिए माध्यमिक स्तर पर। तो इस स्तर पर मानसिक मंद बालकों की मानसिक आयु 6 से 9 वर्ष के बालकों जैसी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्लास 6 में जो बच्चा पढ़ रहा है, ये समझिए कि 6 में पढ़ रहा है, तो 6 में जो बच्चा पढ़ रहा है तो 6 साल का होता है, तो 6 साल का होता है तो 1 में जाता है, तो 6 में जाने के लिए उसको 12 वर्ष का होना पड़ेगा। यानी 12 वर्ष, अगर कोई मानसिक मंद बच्चा है 12 साल का है तो वो समझिए कि क्लास 1 में लेवल लायक है। इस तरीके से अपना ये होता है। तो यहाँ पर इस स्तर पर मंदितमना बालक की मानसिक आयु 6 से 9 वर्ष के बालकों जैसी होती है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों श्रेणी के बालक आ जाते हैं। इस स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम व्यवस्था की जानी चाहिए। पढ़ना लिखना साधारणतः गणित उन बालकों के लिए जिनका मानसिक स्तर 6 के बालक जैसा हो। यानी जैसे मान लीजिए कि 6 में आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, या 6 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक का बच्चा है, तो उसका जो ये 6 वर्ष के बालक जैसा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब साफ यहाँ है कि जो सामान्य बच्चे हैं और मानसिक मंद बच्चे हैं उनको 6 क्लास आप पीछे लेकर के आइए। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए कि 6 में पढ़ रहा है, उस बच्चे को क्लास 1 के टॉपिक पर आप पढ़ाइए मानसिक मंद बच्चों को। नियमित आदतों के बारे में प्रशिक्षण तथा भाषा प्रयोग पर बल देना चाहिए। इंद्रियों के बारे में प्रशिक्षण, जैसे नामों का पहचान, रंगों, अनाजों की पहचान, सूंघना, चखना, छूना आदि, शारीरिक मांसपेशियों का समन्वय, इसमें टहलाना, घूमना, व्यायाम करना आदि समाहित होते हैं। हस्तकला शिक्षण पिरोना, बुनना, कागज काटना आदि, ये सब हस्त शिक्षण के अंतर्गत बोलचाल में शब्द का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि प्रौढ़ स्तर पर पाठ्यक्रम। जो प्रौढ़ स्तर पर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें क्या देखना चाहिए, तो इन बालकों की मानसिक आयु 9 वर्ष के बालकों जैसी होती है। जो प्रौढ़ होते हैं यानी 11 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ये 9 वर्ष के बालक जैसी इन लोगों की बुद्धि लब्धि होती है। इसलिए इनको जो हम पाठ्यक्रम बड़ा प्रौढ़ स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे पास 18 वर्ष का बच्चा है, लेकिन हमें उसका जो सिलेबस है वो 9 वर्ष के बालकों जैसा बनाना है, ठीक है। उसमें माता पिता की क्या उत्तरदायित्व। दोस्तों आप खुद सोचिए कि आपके पास अगर कोई श्रवण दिव्यांग या मानसिक मंद बच्चा है तो आपका दायित्व क्या बनता है। आपका दायित्व ये बनता है कि सामान्य बच्चों के साथ, आपके पास अगर सामान्य बच्चा है तो उस सामान्य बच्चे के साथ आप अपने विशेष बच्चे को साथ में ले जाएं, और सामान्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा इस जो दिव्यांग बच्चा उस पर ध्यान दें, ठीक है। उसके पूर्व विद्यालय शिक्षा। तो दोस्तों पूर्व विद्यालय शिक्षा अगर देखा जाए तो बच्चों की पूर्व विद्यालय शिक्षा उनके स्कूल घर में होती है, और उनके माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं, और घर उनका क्या होता है, प्राथमिक पाठशाला होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पूर्व विद्यालय पूर्व शिक्षा होती है। सामान्य विद्यालय में शिक्षा अगर देते हैं तो पर डे उन बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए इत्यादि, ये सब आपको करना चाहिए। और अध्यापक की भूमिका दोस्तों अगर देखा जाए तो क्लास में अगर मानसिक मंद बच्चा बालक है तो हमें ये चाहिए कि उस बच्चे को क्लास में सबसे आगे बैठाएं, उस बच्चे पर हम बार बार ध्यान देते रहें।
ध्यान देते रहें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज नोट उपलब्ध है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक के नोट्स उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।